राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को दर्शन कराना चाहती हूँ झंडे वाले मंदिर के, क्योंकि मैं भी वहाँ गई हुई थी। तो मैं पहली बार गई हुई हूँ यहाँ पे। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं झंडे वाले मंदिर जाऊँ, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जाके दर्शन करने के लिए गई हूँ। ये माँ का दूसरा गेट है, जहाँ से हम दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और जो एंट्री गेट है उससे मैं एंट्री करूँगी, अब या आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। और मैं बहुत दिन से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं आज फाइनल दिन वो आया जब मैं गई हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये माता रानी का मेन गेट है, जिससे मैं एंट्री करूँगी। नंबर 1 जो गेट यहाँ पे कई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उन पे नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन ये नंबर 1 गेट है जिससे हम एंट्री कर रहे हैं। बहुत भक्त हैं यहाँ पे, बहुत माँ के श्रद्धालु हैं। वैसे कहते हैं कि नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पे, इतनी लाइन लग जाती है कि 2-2, 3-3 घंटे में नंबर आता है। मैं नवरात्रि में नहीं गई हूँ, माता रानी बुलाएंगी तो मैं नवरात्रि में ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पे ये दीदी हैं जो चंदन की सेवा दे रही हैं, सबके माथे पे चंदन लगा रही हैं। मेरे माथे पे भी चंदन लगा दिया है। आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दीदी सबको आगे चली जाने दे रही हैं जब सबके माथे पे चंदन लगा रही हैं। आगे ये माता रानी का जो मेन मंदिर है माता रानी का यही है, और बाकी तो सब और भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन है दर्शन है इन्हीं की। बिल्कुल सामने पड़ता है, मेन गेट से जाओगे बिल्कुल सामने पड़ता है, लेकिन दूसरे किसी भी गेट से आओगे तो सामने नहीं पड़ता है। तो हमने मेन गेट से एंट्री करी थी, और हमारा भाग्य इतना अच्छा कि हमने जब एंट्री करी उसी टाइम आरती भी हो रही थी माता रानी की। माता रानी मेरे पे बहुत प्रसन्न रहती हैं, मुझे हर तरह की भक्ति मिलती है माता रानी की। तो मैं आप लोग दर्शन कर सकते हो। देखो कितनी प्यारी मेरी माता रानी है। यहाँ पे झंडे वाली माँ है जो बहुत सुंदर लग रही हैं। यहाँ पे और भी हैं, लड्डू गोपाल हैं यहाँ पे, और सरस्वती मैया हैं, कालिका मैया हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लाइन में जब तक रहते हैं तब तक दर्शन करो। उसके बाद हम अगर कोई चीज़ डालनी है, पैसे वैसे तो पहले ही निकाल के रख लो, यहाँ दान पात्र है उसमें डाल सकते हो। दोबारा से यहाँ नहीं आओगे और दान पात्र है उसमें डाल सकते हो। सिर्फ एक बार लाइन में से निकलने के बाद में दोबारा एंट्री इधर को नहीं होने देते, या फिर बिल्कुल पीछे से आओ, तो एक अलग बात है। तो यहाँ पे मैंने माता रानी के दर्शन करे। ये माता रानी का शेर है। यहाँ पे मैंने सोचा माता रानी की शेर की भी एक फ़ोटो करवा लेनी चाहिए, तो मैं करवा रही हूँ। यहाँ पे कोई आंटी आ गई हैं, तो फिर मैंने बोला है कि मेरा फ़ोटो हो रहा है, फिर मैं हट गई हूँ। मैंने कि कोई नहीं, आप करवा लो। तो इस तरह से कहीं भी दर्शन जाते हैं तो पहले दूसरे को मौका देना चाहिए। अभी ये माता रानी की एक स्क्रीन पर फ़ोटो दिखाई जा रही थी, जो टीवी होती है शायद उस पर ही दिखाई जा रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे मैंने माथा टेका। यहाँ पे दान पात्र है, आप जो कुछ भी दान करना चाहते हो कर सकते हो। अब ये देखो कितने प्यारे मेरे हनुमान जी हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। सारी मूर्तियाँ इस तरह से चमक रही थी जैसे पता नहीं इनमें जान हो। और देखो मंदिरों की जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें जान होती है, बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और वो हमसे बातें भी करती हैं, हमें आशीर्वाद भी देती हैं। तो हनुमान जी हैं, सबसे पहले हनुमान जी हैं, इनकी हनुमान जी की मूर्ति है। फिर उसके बाद में हमारी लक्ष्मी माँ की मूर्ति है, क्योंकि माँ के गढ़ हैं हनुमान जी, भैरव बाबा, तो उन्हें सबसे पहले रखा जाता है। तो ये मेरी लक्ष्मी माँ की मूर्ति है। ये गणेश भगवान की मूर्ति है। लक्ष्मी माँ जहाँ होती है वहाँ गणेश भगवान जरूर होते हैं, क्योंकि बुद्धि के विधाता हमारे गणेश भगवान हैं। पैसे देने, लक्ष्मी देने का काम हमारी लक्ष्मी माँ करती हैं। तो इसीलिए दोनों एक साथ रहते हैं कि हमारी बुद्धि एकदम शुद्ध रहे, गणेश जी भी और लक्ष्मी जी। जो भी लक्ष्मी जी पैसा दें उसे सदुपयोग हम अच्छे से उपयोग कर सकें। ये है हमारी शीतला माता, नहीं ये अन्नपूर्णा माता है हमारी। और यहाँ पे अन्नपूर्णा माता जो चमचा और वो लेके खाने का पात्र लेके जो खड़ी है। शीतला माता भी है, शायद मैं दिखाना भूल गई। ये है अखंड ज्योत। हमें किसी भी सिद्ध मंदिर में जाना चाहिए तो 2-3 लीटर घी जरूर लेके जाना चाहिए, अपने पास में वो है आस्था है तो, क्योंकि 24 घंटे अखंड ज्योत जलती है, उसमें हमारा सहयोग लग जाता है। ये है वहाँ की नर्मदेश्वर भगवान, बहुत ही प्यारे थे, बहुत अच्छा श्रृंगार कर रखा था, बहुत ही प्यारा। ऊपर का मैंने व्यू अभी दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर सब लोग देखना पसंद नहीं करते। ये है हमारा राम दरबार। यहाँ पे मैं भगवान से विनती कर रही हूँ, ये प्रभु
मुझे भी अपने चरणों में लगा लो और मेरे पे भी अपनी कृपा करो। क्योंकि अभी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, उसे इग्नोर कर देना क्योंकि मुझे खांसी जुकाम हो रहा है। ये हैं हमारे नंदी भगवान। भोले बाबा के मंदिर से पहले नंदी भगवान पढ़ते हैं, बाद में हम एंट्री करेंगे जब पहले नंदी भगवान के दर्शन करेंगे। और आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा माता रानी का मंदिर, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सब लोग बोलते रहना। और ये है माता रानी का मैं प्रसाद मुझे मिला था बिरयानी का, तो मैं यहाँ पे प्रसाद खा रही हूँ और सब लोग खा रहे हैं। मैंने थोड़ा ही खाया था क्योंकि मुझे उल्टी हो गई थी। मेरा गर्मी का मौसम है, मैं बाहर ज़्यादा निकल नहीं सकती, तो मुझे उल्टी हो गई थी। सब लोग खा रहे हैं और आप लोग भी यहाँ भंडारे में कोई सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था कि अगर प्रसाद के लिए कोई इंसान अगर सहयोग राशि दे तो वो कांटेक्ट करे मंदिर के जो कर्मचारी हैं उनसे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी व्यवस्था है, प्रसाद मिलता है बिरयानी का, और किसी का भी मिलता होगा। हमारे सामने तो बिरयानी का मिला था, हलवा पूड़ी वगैरह सबका मिलता होगा। बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे। मैं आप लोगों को कम दिखा पाई हूँ इस वीडियो में, आगे वाली में दिखाऊंगी। और यहाँ पे दुकानें भी हैं।